हम्म। समाधि तंत्र, इस पर हमारा स्वाध्याय चल रहा है। और अभी हम बहिरात्मा की जो चर्चा कर रहे थे, ये थी जो गाथा नंबर 7। 7 नंबर गाथा थी। आत्म ज्ञान से हो विमुख, इंद्रिय से बहिरात्म, आत्मा को तन मय समझ, तन ही गिने निजात। यानी आत्म ज्ञान से तो विमुख है और इंद्रियों में उसको अपना समझ रहा है। यह बहिरात्मा क्या है? आत्मा को तन्मय, यानी आत्मा को तन समझ रहा है और तन ही गिने निजातम, और तन को आत्मा समझ रहा है। इसी पर चर्चा चल रही थी। तो यह हमने कल ये पढ़ रहे थे। इंद्रियों रूप द्वारा, इंद्रिय रूप द्वारों से, यानी इंद्रियों के माध्यम से, अर्थात इंद्रियों रूप मुख से बाहर के पदार्थों के ग्रहण में रुका हुआ होने से वह बहिरात्मा मूढ़ आत्मा है। यानी बाहर के पदार्थों को ग्रहण कर रहा है कि ये मेरा है, मेरा है, ऐसा कर रहा है, मैं देख रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, तो वो इंद्रियों के माध्यम से जानने में आ रहा है, उसको अपना मान रहा है। ये बहिरात्मा है और मूढ़ आत्मा है। वह आत्म ज्ञान से प्रांगमुख, यानी अपने बारे में, अपनी आत्मा के से तो प्रांगमुख, यानी उस तरफ है ही नहीं, उससे उन्मुख है, मतलब उससे परे है। अर्थात जीव स्वरूप के ज्ञान से बहिर्भूत है। जो जीव का स्वरूप है उससे वो बाहर है, उससे उसकी जानकारी नहीं है। और वैसा होता हुआ वह बहिरात्मा क्या करता है? अब देखिए प्रश्न उसी में आ रहा है। क्या करता है? ये गाथा में आया हुआ है कि अपनी देह को आत्मा रूप मानता है। अपनी देह को आत्मा रूप मानता है, अर्थात अपना शरीर वही मैं हूं, ऐसी मिथ्या मान्यता करता है। शरीर को अपना मानता है। ठीक है ना? ये मिथ्या मान्यता है, ये बहिरात्मा है। और अब इसी को और भावों में भावार्थ क्लियर कर रहे हैं कि बहिरात्मा बाह्य इंद्रियों द्वारा, बहिरात्मा की बात चल रही है। और ये 3 तरह की आत्माएं मालूम है आपको: बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। तो अभी चर्चा हमारी चल रही बहिरात्मा पर। वो क्या करता है? बाह्य इंद्रियों द्वारा जिन मूर्तिक पदार्थों का ग्रहण करता है, इंद्रियों से हम ग्रहण कर रहे हैं, देख रहे हैं, सूंघ रहे हैं, चख रहे हैं, छू रहे हैं, उनको ग्रहण करने में उसके माध्यम से हो रहा है, उन्हें मोहवश अपना मानता है। ये मेरा है, ये मेरा, जिसको शरीर है, इंद्रियां हैं और परिजन है, धन है, वह सारा कुछ, जो जो वो इसको जानने में आ रहा है, उन्हें मोहवश, मोह के कारण अपना मानता है। उसको अंतर के आत्म तत्व का कुछ भी ज्ञान नहीं। आत्मा के बारे में जानता नहीं है। इस कारण वह अपने शरीर को ही आत्मा समझता है। शरीर को ही आत्मा समझता है। ये मिथ्यात्व होता है। जीव को अजीब जाने तो मिथ्यात्व, अजीब को जीव जाने तो मिथ्यात्व, ये दोनों काम हो रहे हैं। अर्थात शरीर, मन, वाणी की क्रिया, शरीर, मन, वाणी की क्रिया जो जड़ की क्रिया है, शरीर हिल रहा है, चल रहा है, मैं उठा, मैं बैठा, मैंने खाया, मैंने पिया, बोला, वाणी, जो भी, ये सारी किसकी क्रिया है? जड़ की, यानी पुद्गल की। उन्हें मैं कर सकता हूं और मैं स्वयं उनका स्वामी हूं, ऐसा मानता है। काफी क्लियर है कि पर को अपना जानना, और पर में जो हो रहा है मुझ में हो रहा है। ठीक है? अब जीव त्रिकाल ज्ञान स्वरूप है। अब एक्चुअल में जीव तो ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान, ज्ञान ही जीव है। उसको बहिरात्मा अज्ञान वश नहीं जानता। वो बहिरात्मा है क्यों? अज्ञान है। और ये अज्ञान कब से है? अनादिकाल का है। अनादि। वही चला रहा है, ये अनादि काल है। और कुछ ये तो होते हैं अनागृहित, यानी जो पहले से चले आए, जो अब नहीं। लेकिन यहाँ इस जन्म में हमने कई और मिथ्यात्व पाल रखे हैं, जिसको हम कहते हैं गृहीत मिथ्यात्व। गृहीत मिथ्यात्व क्या है? कि वो हमारी परंपरा में है, ये फलानी देवी देवता को माना, उसको माना, ये गृहीत मिथ्यात्व होगा। तो ये जो अज्ञान वश, वो है पहले का अगृहीत। वो 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 जो है अज्ञान, वो हमारे साथ अनादि से है। और बाह्य इंद्रिय गोचर पदार्थ जो बाहर में इंद्रियों से जानने में आ रहे हैं,
देखने में, सूंघने में, चखने में, छूने में जो आते हैं, जो मात्र ज्ञेय रूप हैं, किसमें जाने वो मेरे अंदर तो वो उसका ज्ञान में झलक रहे हैं, उनमें इष्ट अनिष्ट की कल्पना करके आत्मा को अगर जान लिया तो आत्मा में तो सिर्फ वो झलक रहे हैं ना, इतना अगर उसको ध्यान हो जाए तो इष्ट अनिष्ट की कल्पना नहीं करेगा। पर उसको क्या बोलता है कि मैं देख रहा हूं, मैं जान रहा हूं, पर को अपना मान रहा है, पर में अपनापन कर रहा है, उसके कारण इष्ट अनिष्ट की कल्पना होगी कि ये अच्छा है, ये बुरा है। और अपने को सुखी दुखी, धनवान निर्धन, स्वरूप कुरूप, राजा रंग इत्यादि होना मानता है। ठीक है, यानी अज्ञानता के कारण ही हो रहा है सारा कुछ, कि बाहर में वो सुख ढूंढ रहा है, बाहर में वो जो कुछ मिल रहा है उसको, धन है तो धनवान, मैं ये मैं राजा हूं, मैं क्रूप हूँ, स्वरूप हूँ, ये क्या है, ये पर को अपना मान के कर, विशेष स्पष्टीकरण कर रहे हैं। मिथ्याभिप्राय वश ज्ञानी मानता है कि शरीर उत्पन्न होने से मेरा जन्म हुआ। अब ये कहोगे, ये तो हम सारे ही जानते हैं, हम्म। ऐसे ही मानते रहे हैं, शरीर उत्पन्न होने से मेरा जन्म हुआ और शरीर का नाश होने से मैं मर जाऊंगा। क्या गलती है इसमें? हम्म। मिथ्याभिप्रायवश ज्ञानी मानता है कि शरीर उत्पन्न होने से मेरा जन्म हुआ और शरीर का नाश होने से मैं मर जाऊंगा। क्या गलती है इसमें? देह बुद्धि। देह में आत्म बुद्धि। हाँ, ये पर में अपनापन करने के कारण हो रहा है। जो शरीर में हो रहा है वो मुझ में हो रहा है, ये उसके कारण हो रहा है, जबकि ये सही नहीं है, अज्ञानता है। और क्या है, शरीर उत्पन्न होने से मेरा जन्म हुआ, शरीर का नाश होने से मैं मर जाऊंगा, शरीर की उष्ण अवस्था होने पर मुझे बुखार आया, शरीर की भूख प्यास आदि रूप अवस्था होने पर मुझे भूख प्यास लगने लगी लगी, शरीर के कटने से मैं कट गया। इस प्रकार वह अजीब की अवस्था को, अजीब यानी शरीर की अवस्था को अपनी आत्मा की अवस्था मानता है। हम्म। हम्म। एक आया था ना कि वो जड़ चेतन एक स्वरूप भासे, अज्ञान बड़े, कि अज्ञानता से जड़ और चेतन एक रूप मानता है। वो एक वचनामृत की गाथा एक बताई थी ना, तो उसमें यही चीज हम्म। थी उसमें भी, कि मुझे बुखार हुआ, मैं जन्मा, मैं मरा, वही बात यहाँ आ रही है। तो आगे है अपने को आप रूप जानकर, अपने को आप रूप जानकर, ये उसका उल्टा हो रहा है अब ये, पर का अंश भी अपने में नहीं मिलाना, पर का अंश भी अपने में नहीं मिलाना, और अपना अंश भी पर में नहीं मिलाना। अपने को आपरूप जानकर, जब अपने को अपना जानेगा तो पर का अंश अपने में नहीं मिलाएगा और अपना अंश पर में नहीं मिलाना। ऐसा सच्चा श्रद्धान नहीं करता। कौन? बहिरात्मा। हम्म। ये करना चाहिए ना, ये हम्म। अपने को अपना रूप जाने और पर का अंश अपने में ना मिलाए और अपने अंश को पर में ना मिलाए, इस तरह का श्रद्धान नहीं करता। जैसे अन्य मिथ्या दृष्टि निर्धार बिना, क्या मतलब, जैसे अन्य मिथ्या दृष्टि, मिथ्या दृष्टि अन्य मतलब वो दूसरे जो भी हैं, निर्धार, निर्धार का मतलब आधार के बिना। है, आधार के बिना। निर्धार का मतलब यह होगा उसका निर्णय, हम्म। निर्धारण करना, बना स्टैब्लिश कर। करना। निर्धारण, निर्धारण शब्द इसी से बना है, हम्म। कि उसको जस्टिफाई किए बिना, हम्म। निर्धार बिना मतलब उसको उसका निर्णय किए बिना, हम्म। पर्याय बुद्धि से जान पने में वह वर्ण आदि में अहम बुद्धि धारण करता है। जो पर्याय में हो रहा है मुझ में हो रहा है, पर्याय बुद्धि, ये पर्याय बुद्धि से, अपने आत्मबुद्धि से नहीं कर रहा, पर्याय बुद्धि से जान पने में वह वर्ण आदि में अहम बुद्धि धारण करते हैं। उसी प्रकार ये भी आत्माश्रित ज्ञान आदि में, किसकी बात कर रहे हैं, जिस तरह से दूसरे मिथ्या दृष्टि हम्म। बिना निर्णय के, यानी बिना जाने
पर्याय बुद्धि से जानपने में, वह पर्याय बुद्धि से जानपने में यानी जान रहा है कि वर्ण आदि में अहम बुद्धि धारण करते हैं, उसी प्रकार ये भी, ये कौन, बहिरात्मा, हम्म। ये भी आत्माश्रित ज्ञान आदि में, हम्म। आत्माश्रित ज्ञान, आत्मा के आश्रय में जो ज्ञान हो रहा है हमारे को अंदर, जो ज्ञान में झलक रहा है, और शरीर आश्रित उपदेश उपवास आदि क्रियाओं में अपनत्व मानता है। हम्म। क्या हुआ कि आत्मा के द्वारा जो जाना जा रहा है उसमें, हम्म। हम्म। और जो शरीर आश्रित उपदेश उपवास आदि क्रियाएं जो बाहर हो रही हैं, उनमें हम्म। अपनापन, अपनत्व हम्म। मानता है। हम्म। ज्ञेयों में भी और क्रियाओं में भी। तथा पर्याय में जीव पुद्गल के परस्पर निमित्त से अनेक क्रियाएं होती हैं। पर्याय में हम्म। जीव पुद्गल के परस्पर निमित्त से अनेक क्रियाएं होती, इसका मतलब क्या हुआ कि जीव के निमित्त से पुद्गल में परिणमन हो रहा है, और पुद्गल के निमित्त से जीव में परिणमन हो रहा है। हो रहा है कि नहीं? हो रहा है। उन्हें दोनों द्रव्यों में मिलाप से उत्पन्न हुई मानता है। वो क्या मानता है कि ये दोनों के मिलने से हुआ काम, भी जीव और पुद्गल मिले तो ये क्रिया हो रही है। हम्म। किंतु ये जीव की क्रिया है, उसका पुद्गल निमित्त है, ये पुद्गल की क्रिया उसका जीव निमित्त है, ऐसा भिन्न भिन्न भाव भाषित नहीं होता उसका। वही निमित्त। इसको, ये कहाँ से लिया गया, मैं उसी पर पहुंच रहा हूं पहले। देखो, ये कहाँ था, मोक्ष मार्ग में होगा ये। हाँ ये है, ये यहां से लिया गया है। ये हमने कर लिया था, ये कभी यहाँ। जैसे किसी और, ये तो आगे यहां तक से ये भी हमने किया था। तो जैसे ये यहां से आया, पर्याय में जीव पुद्गल के परस्पर निमित्त से अनेक क्रियाएं होती हैं। पर्याय हम्म। में जीव पुद्गल के परस्पर निमित्त से अनेक क्रियाएं होती हैं, हम्म। उन दोनों द्रव्यों के मिलाप से उत्पन्न हुई जानता है। ये जीव की क्रिया है, उसका पुद्गल निमित्त है, और ये पुद्गल की क्रिया इसका जीव निमित्त है। ऐसा भिन्न भिन्न भाव भाषित नहीं होता, हम्म। मतलब दोनों में एक में कर देता है कि ये मैं ही कर रहा हूं। हम्म। ये बात है। और इत्यादि भाव भाषित हुए बिना उसे जीव अजीव का सच्चा श्रद्धानी नहीं कहते, क्योंकि जीव अजीव को जानने का तो यही प्रयोजन था, वह हुआ नहीं। हम्म। मतलब जीव अजीव को डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा, उसका हम्म। कोई निर्धारण नहीं कर पा रहा। ये बात है, यही था इसमें। इसी में निर्धारण का आगे आया हुआ है। हाँ हाँ, देखो, ये रहा। यहाँ ये निर्धारण, यहाँ था ना निर्धारण। अपने को आप रूप। हम्म। स्टार्टिंग में। तो देखिए, जिसकी मति अज्ञान से मोहित है, और जो मोह राग द्वेष आदि बहुत भावों से सहित है, वह जीव ऐसा कहता है, मानता है कि ये शरीर बद्ध और धन आदि अबद्ध पुद्गल द्रव्य मेरे हैं। क्या मतलब हुआ? जिसकी मति अज्ञान से मोहित है, मोह अज्ञान एक ही बात है, मोह की मोहित है, और जो मोह राग द्वेष आदि बहुत भावों से सहित हैं, यानी इनमें राग द्वेष खूब है, मोह भी है, मिथ्या मान्यता भी है, वह जीव ऐसा कहता है, ये मानता है कि ये शरीर आदि बद्ध, हम्म। शरीर आदि बद्ध मतलब शरीर तो मेरे साथ जुड़ा हुआ है ना, हम्म। इसको बद्ध कहेंगे। और धन आदि, मकान आदि, ये आपद। अबद्ध कहलाते हैं। क्या फर्क है दोनों में? कि हम, इससे डायरेक्ट कांटेक्ट है शरीर ये से। मेरे साथ धन जुड़े हुए आदि हैं, से डायरेक्ट बद्ध हैं। कांटेक्ट नहीं। और जो धन आदि है, या परिवार है, परिजन है, या जो भी पूरा है, वो अबद्ध है। जो भी गाड़ी घोड़ा जो भी है, वो धन आदि अबद्ध पुद्गल द्रव्य मेरे हैं, हम्म। ये मानता है वो। शरीर आदि बाह्य पदार्थों में एकता बुद्धि करने से अज्ञानी को भ्रम होता है। शरीर आदि बाह्य पदार्थों में एकता बुद्धि, बाहर के पदार्थों में
अपनापन करना, इससे अज्ञानी को भ्रम होता है कि रस रूप गंध स्पर्श और शब्द का जो ज्ञान होता है वह इंद्रिय से होता है, और घट पट आदि का जो ज्ञान होता है वह बाह्य पदार्थों से होता है। क्या है? शरीर आदि बाह्य पदार्थों में एकता बुद्धि करने से शरीर और बाहर के पदार्थ, ये जो बद्ध और अबद्ध दोनों आगे ना, हम्म। अज्ञानी को भ्रम होता है कि रस रूप गंध स्पर्श और शब्द का जो ज्ञान होता है वह इंद्रियों से होता है। इंद्रियों से होता है। हम्म। इंद्रियां निमित्त हैं। हम्म। ज्ञान तो मुझे अपने अंदर होता है, इंद्रियों में तो जानने की योग्यता ही शक्ति नहीं है। नहीं। लेकिन अज्ञानी कहता है इंद्रियां जान रही हैं। देखो, हम्म। मैंने ये देखा, मैंने सुना, हम्म। मैंने इसको छू कर देखा, ये वो इंद्रियों से मानता है कि वह वो ज्ञान इंद्रियों से होता है। तथा घटपट आदि का जो ज्ञान होता है वह बाह्य पदार्थों से होता है। ये बाहर कोई वस्तु पड़ी है तो हमें जानने में आ रही है, अगर वो हम्म। वस्तु ना होती तो हम जानते कैसे? इसका मतलब बाहर की वस्तु ही वो वो जानने का कारण है, ये मानता है वो। कि घट पट आदि, घट मतलब घड़ा, पट मतलब कपड़ा आदि, घट पट हम्म। रथ ऐसे शब्द हम्म। आते हैं। यानी जो भी बाहर की वस्तु है, जो ज्ञान होता है वह बाह्य पदार्थों से होता है। कि वो बाहर पदार्थों के कारण मुझे ज्ञान हो रहा है, किंतु उसे ज्ञात नहीं है कि जीव को जो ज्ञान होता है वह अपनी ज्ञान गुण रूप उपादान शक्ति से होता है। उसे ये नहीं पता कि इंद्रियां नहीं जान रही, या बाहर के पदार्थ मुझे जानने के लिए नहीं कह रहे, उनके कारण नहीं मैं जान रहा, बाह्य के पदार्थों के कारण मैं नहीं जान रहा। ये उसको समझ नहीं है इस चीज की। फिर पढ़ रहा हूं इसको। शरीर आदि बाह्य पदार्थों में एकता बुद्धि करने से अज्ञानी को भ्रम होता है कि रस रूप गंध स्पर्श और शब्द का जो ज्ञान होता है वह इंद्रियों से होता है। कि हम्म। इसके, ये जो रस ऐसा है, स्वाद ऐसा है, ये इंद्रियों से हो रहा है, ज्ञान इंद्रियों से हो रहा है, ऐसा मानता है वो। और घटपट आदि का जो ज्ञान होता है, यानी जो बाहर की वस्तुएं में दिख रही है, जानने में आ रही है, उनका वो किसके कारण जानना हो रहा है? वो बाहर की वस्तुओं के कारण। कि वो ज्ञान बाह्य पदार्थों से होता है। जो भी जानने में आता है वो किसके कारण हो रहा है? बाह्य पदार्थों से होता है। ये उसकी भ्रमणा है। किंतु उसे ज्ञात नहीं है कि जीव को जो ज्ञान होता है वह अपनी ज्ञान गुण रूप उपादान शक्ति से होता है। समझ आई कुछ के नहीं? हाँ। कि वो जो ज्ञान बाहर मैं की वस्तुओं के कारण नहीं हो रहा, या खुद के इंद्रियों के कारण ज्ञान नहीं हो रूप रहा, वो मुझे के। अपनी, जो मेरी ज्ञान गुण की उपादान शक्ति, उसके कारण हो रहा है। हम्म। इंद्रियां और घटपट आदि पदार्थ तो जड़ हैं, जड़ है। उनसे ज्ञान नहीं होता। ज्ञान हम्म। होने में वे तो निमित्त मात्र हैं, यानी इंस्ट्रूमेंट है, उसके माध्यम से ये हो रहा है। लेकिन अंदर ज्ञान तो मुझे अपने गुण से हो रहा है ना, ये है। हम्म। ये था। अ, अब आगे चलते हम। इस प्रकार बहिरात्मा अपने ज्ञानात्मक स्वभाव को भूलकर, बहिरात्मा अपने ज्ञानात्मक स्वभाव या अपने जो मैं ज्ञान हूं अपने को भूलकर शरीर आदि पर पदार्थों से अपना अस्तित्व मानता है। कि शरीर और पर पदार्थ वो है कारण मेरे होने का। अर्थात वह शरीर आदि पर पदार्थों में ही आत्म बुद्धि करता है। ये मैं है, ये मैं हूं, ये मेरे हैं, इस तरह की। और इसका प्रतिपादन करके मनुष्य आदि चतुर्गति संबंधी चार भेद से जीव भेद उसमें प्रतिपादन करते हैं। उसका प्रतिपादन करके मनुष्य आदि चतुर्गति मतलब मनुष्य, नर, चारों आगे। देवगति, चार भेद से जीव भेद का उसमें प्रतिपादन करते हैं। ऐसा भी कर दे कि ये जीव, ये मनुष्य है, ये देव है, ये फलाना वो है। कौन है? ये सारा भी बहिरात्मा का चल रहा है। हम्म। बहिरात्मा, ये तो मैं मनुष्य हूं, मैं नारकी हूं, मैं देव हूं, मतलब इस तरह का वो जीव भेद में उसका प्रतिपादन करते हैं। ये गाथा आगे आ रही है। त्रियक में त्रियंच गिन, नर तन में नरमान, देव देह को देव लख करे मूड पहचान। त्रियक में त्रियंच गिन, यहाँ त्रियक जो है वो त्रियंच के लिए कहा गया है। त्रियक में त्रियंच गिन, यानी वो मैं त्रियंच हूं।
नर तन में नर मान, शरीर हम्म, का मनुष्य का तन मिला तो अपने आप को मनुष्य मानने लगा। नर हम्म, तन में नर मान, यानी जो तन है जैसा शरीर है वैसा उसको मान लेता है। देव देह को देव लख, देवता का शरीर मिला तो उसको अपने आप को देव मान रहा है, देव देख रहा है। लख मतलब देखना। करे मूड पहचान, ये पहचान मूड की है। नारक तन में नारकी, पर नहीं ये चैतन्य है अनंत धी शक्ति युक्त, अचल स्वानुभव गम्य। तो इस तरह से ये नारक जो नारकी में मान रहा है, पर नहीं ये चैतन्य, ये जो चैतन्य है उसको नहीं मान रहा, जो कि अनंत धी मतलब ज्ञान बुद्धि और शक्ति युक्त है, अचल स्वानुभव गम्य है। ये इसकी गाथाओं का अर्थ आप देखते हैं। अनव्यार्थ, ये जो है ना, अविद्वान, ये ऊपर जो संस्कृत की गाथा है ना उससे लिया हुआ है। ये था आठवीं गाथा। नर देह, या है ना विद्वान जो है बीच, हम्म, हम्म, परमात्मानम विद्वान नहीं, अ बीच में अविद्वान, उसको पहले ले लिया यहाँ। अविद्वान, क्या अर्थ हुआ विद्वान का उल्टा? हम्म। विद्वान तो मूर्ख। जो मूर्ख। नहीं जानता है, मूड, मूड। मूड। अविद्वान का मतलब मूड, बहिरात्मा। हाँ मतलब। हम्म, ठीक है। हम्म, नर देहस्थम यानी मनुष्य देह में, नर देह में जो स्थित है, मनुष्य देह में स्थित आत्मानम, यानी आत्मा को, हम्म, ये संस्कृत का अनुवाद किया जा रहा है। नर, नरम, नर, नर मतलब मनुष्य, और त्र्यंकस्थ यानी त्र्यंच शरीर में स्थित आत्मा को त्र्यंच, और सुरांगस्थ मतलब सुर, सुर मत कहते देव के शरीर में स्थित आत्मा को सुर यानी देव, तथा और नारकांगस्थ नारकी के शरीर में स्थित आत्मा को नारकम यानी नारकी मानने मान्यता नहीं मानता है। समझे ना, जो जो शरीर हम्म, में उसको वह मानता है। उसी को। किंतु तत्वतः, वस्तुतः, हम्म, स्वयं यानी स्वयं आत्मा तथा न वैसा नहीं है। आत्मा तो अब आत्मा को मान रहा है कि मैं मनुष्य हूं, परंतु वास्तव में वो आत्मा ऐसा नहीं है जैसा वो मान रहा है। क्योंकि यह तो ना तो मनुष्य है, ना वो त्रिंच है, नारकी ना देव है। अर्थात वह मनुष्य त्रिंच देव और नारकी रूप नहीं है। अगर ये रूप होता तो वो हमेशा रहता ना। ये रूप तो बदल रहे हैं। ये तो है नहीं कि अनादि से मैं मनुष्य ही हूं, ऐसा तो नहीं है ना। हम्म, ये बदल रहे हैं। हमारी मान्यता तो यही है। हाँ वो उनकी है, इनकी ब्रह्म कुमारियों की, हम्म, वो धर्म में मानते हैं कि मनुष्य मरकर मनुष्य ही बनता है, हम्म, घोड़ा मरकर घोड़ा ही बनता है। हाँ जी, हाँ हम्म, जी। ये हम्म, मान्यता है। हम्म, वो तो ब्रह्मा जी को मानते हैं बहुत। ये पूरी नॉलेज नहीं मेरे को, परंतु ये बात जो है ना, ये जो ये मान्यता भगवान सुधर्मा स्वामी को भी थी। उनको शंका थी, जैसे इंद्रभूति भगवान को जीव शंका के रूप थी। में क्या शंका थी? कि आत्मा है या नहीं। आत्मा तो सदा शुद्ध ही है, इसमें कोई विकार आता ही नहीं है, निर्विकारी है। तो वो शंका थोड़ी कि उत्पाद भी होता है, उत्पाद को नहीं मानते थे। और इसमें सुधर्मा स्वामी मानते थे यही मान्यता कि जो मनुष्य मरकर मनुष्य बनता है, स्त्री मरकर स्त्री बनती है, घोड़ा मरकर घोड़ा बनता है, ये। अब इसको हम थोड़ा और तरह से सोचे। एक बार मेरी किसी से चर्चा चल रही थी, ऐसे ही कोई ब्रह्म कुमारी वाला था। मैं कि आपकी बात को मैं ऐसे जस्टिफाई कर सकता हूं कि मनुष्य मरकर मनुष्य बनता है, वो इस तरह से कि यदि उसमें मनुष्य बनने की योग्यता है, यानी वो गुण हैं, जो हम कहते हैं चार कारण है ना जो मूल हाँ जी, हाँ मनुष्य हाँ, जी, के हाँ जी। आयुष के, हाँ। वो हम्म, अगर हैं तो उसको अगर हम मनुष्य मान लेते तो मरकर मनुष्य तो बनेगा। हम्म, इसका मतलब उसमें मनुष्य बनने के जो गुण हैं वो हैं तो उसको मनुष्य कहो। हम्म, अगर उसमें मनुष्य होते हुए भी पशुओं जैसे गुण हैं हम्म, या नारकियों जैसे गुण हैं, वो ऐसे कार्य कर रहा है, तो फिर नारकी बनेगा। हम्म, क्योंकि इस तरह से तो मान सकते, पर ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी मान्यता तो ये है कि हर जीव हर गति योनि में अनंत बार जन्म मरण कर चुका है।
हम्म। तो वो कैसे हो सकता है कि अभी एक ही गति में रहेगा वो? हम्म। ठीक है ना? तो ये हम्म। थोड़ा डिफरेंस। अब वो ये मानता है कि ये मैं मनुष्य मैत्रेय चीज जो अपनी आत्मा को जानता नहीं, तत्व वस्तु, यानी किंतु वास्तविक रूप से ये आत्मा अनंतानंत बंदी, अनंतानंत दी। दी मतलब होता है ये जो ज्ञान, हम्म। बुद्धि। धी का मतलब बुद्धि, जानते हो? नहीं, धी, ये कहीं हम्म। शब्द आया हुआ है। वो चौथमाल जी की ना कुछ वो आरतियां लिखी हुई हैं। वो एक बार हम कई बार पढ़ी थी, ये सोमवार की, ये मंगलवार की, ये बुधवार की, ये वीरवार की, ऐसे ऐसे उनकी आरतियां भी हैं। और उसमें एक में ये धी शब्द आया हुआ है। हम्म। धी, धी मतलब बुद्धि की वृद्धि। वो बुद्धि। सरस्वती की या इस तरह की, वो उस तरह का वर्णन है। वो धी का मतलब यहाँ बुद्धि से है, ज्ञान से। तो ये है अनंत अनंत ज्ञान। ये धी का मतलब यहाँ ज्ञान ले लिया। और अनंत अनंत शक्ति, ये शक्ति आ गया। वीर्य रूप है। ये धी शब्द जो है ना, ये संस्कृत का है। ज्ञान। और स्व संवेद्य, स्व संवेद्य क्या होता है? जो स्वयं अनुभव में आ रहा है, हम्म। जो मेरी मेरी अनुभव, मेरे जो मेरी वेदना वेदन में आ रहा है, जो मेरे जो अनुभव में आ रहा है, वो उसको कहते हैं स्वानुभव। स्व, गम्य। स्व अनुभव यानी अपना अनुभव गम्य, अपने अनुभव को स्वयं खुद देख रहा है, अपने अनुभव गोचर है, यानी मेरे वो अनुभव में आ रहा है। और अचल स्थिति, अचल स्थिति मतलब अपने स्वरूप में सदा निश्चल स्थिर रहने वाला है। तो यहां पर हम्म। भेद क्या किया कि जो वो बहिरात्मा है, सिर्फ ये हम्म। शरीर को ही अपना मान रहा है, उसको और ज्यादा यहां एलेबरेट किया। जबकि आत्मा का स्वरूप वो नहीं है। हम्म। टीका देखिए, नर का देह व नर देह उसमें रहता है, इस कारण वह नर देहस्थ। हम्म। नर का देह व नर देह कहलाता है। यानी जब मैं हम्म। इस शरीर में हूं तो मेरे शरीर को कौन सा शरीर होगा? ये मनुष्य का शरीर है। तो इस कारण हम क्या कहते हैं कि ये मनुष्य इस शरीर में, यानी रहने वाला है। मनुष्य के शरीर, मनुष्य वाले शरीर में रह रहा है। वह नर के देह में रहने वाला आत्मा को नर मानता है। कि जो मनुष्य के शरीर में रह रहा है उसको हम मनुष्य मान रहे हैं, और जो त्रियंच के शरीर में रह रहा है उसको हम त्रियंच मान रहे हैं। ये सारी वही बातें आ रही हैं। फिर देखिए, नर का देह वह नर देह कहलाता है। नर देह का मतलब मनुष्य का शरीर, उसमें रहता है कौन? आत्मा। इस कारण वो नर देहस्थ कहलाता है। नर देहस्थ यानी मनुष्य के शरीर में रहने वाला। और वह नर के देह में रहने वाला आत्मा को नर मानता है कि मैं तो नर हूं, मनुष्य हूं। और वह कौन ऐसा मानता है? वो है, कौन बहिरा। मानता है? अविद्वान बहिरात्मा ऐसा मानता है। हम्म। अविद्वान यानी मूढ़, मूर्ख मानता है ये कि मैं हम्म। मनुष्य हूं। सोचना कहां पर चोट लगा रहे हैं। त्रियंच को आत्मा मानता है। कैसे त्रियंच को? जो त्रियंचों के शरीर में रहने वाले, त्रियंच का शरीर व त्रियंच शरीर उसमें रहता है, इस कारण त्रियंचस्थ यानी उसे आत्मा मानता है जो त्रियंच के शरीर में रह रहा है। इसी प्रकार देवों के शरीर में रहने वाले आत्मा को देव मानता है, और नारक को आत्मा मानता है। कैसे नारक को? नारकी के शरीर में रहने वाले को आत्मा स्वयं नर आदि नहीं। आगे क्या कह रहे हैं? आत्मा स्वयं नर आदि रूप नहीं। आत्मा क्या है? नर आदि, यानी ये नर, नारकी, त्रियंच या मनुष्य देव नहीं है। ये नर आदि रूप नहीं है। हम्म। कर्मोपाधि बिना वह स्वयं होता नहीं। अब बोलिए इसका क्या अर्थ निकलता है? कर्म की उपाधि के बिना। कर्म की उपाधि यानी कर्मों के बिना वो क्या ये हो सकता है अपने आप? हम्म। कर्म के कारण ही तो शरीर मिला, नाम गोत्र आयुष्य, ये कर्म ही तो है ना। वो उन हम्म। कर्मों की उपाधि यानी उन कर्मों के फलस्वरूप। होने के बिना ऐसा नहीं हो सकता। किस प्रकार? तत्वतः अर्थात परमार्थ से वह वैसा नहीं, किंतु व्यवहार से हो तो भले हो। व्यवहार से हम कह देते हैं ये मनुष्य है, ये है।
लेकिन वास्तव में निश्चय में वो नहीं है। जीव की मनुष्य आदि पर्याय कर्मोपाधि से हुई हैं। क्लियर होगी बात। हम्म। जीव की मनुष्य आदि पर्याय, जो मेरे को अब इस समय मनुष्य की पर्याय में हूं, तो ये किसके कारण मिली? कर्मोपाधि। कर्म के। कर्मों की उपाधि से मिली, यानी कर्म मेरे उसके मुताबिक थे तो होगा। उस कर्मोपाधि के निवृत्त होने पर, वो जो कर्मों का था जिसके कारण ये मनुष्य शरीर मिला, उसके निवृत्त होने पर या मिटने पर वे पर्याय निवृत्त होती होने से वास्तव में पर्याय जीव की नहीं, ऐसा अर्थ है। क्योंकि वो क्या होगा, ये जो कर्मोपाधि खत्म हो गई, उसके निवृत्त होने पर, मिटने पर वे पर्याय निवृत्त होती होने से, निवृत्त हो तो पर्याय भी निवृत्त हो जाती हैं। जब कर्मोपाधि हट गई तो वो पर्याय भी हट जाती है, होती कि नहीं? हम्म। पर्याय कौन सी? ये मनुष्य आदि की। कि जब तक मेरा, मेरे वो आयुष कर्म है, मनुष्य आयुष वाला कर्म है, और उसके खत्म होने पर ये पर्याय भी खत्म हो जाएगी, हम्म। है ना? कर्म हाँ। के निवृत्त होने पर या मिटने पर वे पर्याय, वो पर्याय कौन सी? मनुष्य, नर, ये नर नारक त्रेंच आदि, ये निवृत्त होती, ये होती हैं। ऐसा होने से वास्तव में, क्योंकि ऐसा होता है, ये पर्याय खत्म हो जाती है, तो इसका मतलब वास्तव में पर्याय जीव की नहीं, वो पर्याय किसकी थी? पुद्गल की थी। शरीर। उद्गल की। हाँ, हम्म। वो उसके कारण थी, ऐसा अर्थ है इसका। गुरुदेव, प्रश्न पूछना था हाँ। कि जो आप बता रहे हैं ब्रह्मा कुमारी ये कहते हैं कि मनुष्य मनुष्य बनते हैं, तो हम्म। कर्म सिद्धांत को तो वो भी मानते हैं, तो फिर वो ये नहीं मानते कि मतलब कर्म के हिसाब से ही गतियां होती हैं चार। ऐसा है, ये चीजें जो है ना, बहुत सारे भेद हैं, वहां पर उनको कई चीजों का उत्तर नहीं मिलता, और ये चीज वो खुलकर भी नहीं बोलते अब। हाँ, क्योंकि इनका उत्तर नहीं है उनके पास। कई चीजें उन्होंने पकड़ी हैं, वैसे उन्होंने मूल में जो हमारे 5 महाव्रतों में एक महाव्रत को पकड़ा है, हाँ जी, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य। वास्तव में वो पकड़ा। ब्रह्मचर्य को पकड़। और उसके साथ उनको देखो कितना विकास मिल रहा है। वही उसमें ना, मतलब हमारा रियल जैन धर्म तो पीछे रह गया, उनका कितना बढ़ गया आगे। वो इसलिए ना कि उनमें उनकी वो एक तरह से दृढ़ता हो गई कि ब्रह्म कुमारी या ब्रह्म कुमार हैं, वो इतने उसमें मतलब पक्के हैं कि मान लो वो ब्रह्म कुमार है या ब्रह्म कुमारी है, आपके घर में आए तो आपके घर में पानी भी नहीं पिएंगे वो। हम्म। अगर खाना पाना पीना लेते हैं तो किसी ब्रह्मचारी के हाथ हम्म। से जो खुद बना के वो खा सकते हैं, दूसरे का हाथ का खाते अच्छा भी जी। नहीं है, हाँ। है ना? तो ये हाँ। इतनी, और वस्त्र भी उन्होंने हमारे जैसे वाइट लिए, सफेद वस्त्र धारी है ये, और सेवा भाव बहुत है। तो गुण तो है उनमें पर कुछ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अंतर है जिसके कारण अलग है वो। गुरुदेव में प्रचार प्रसार की व्यवस्था बहुत स्ट्रांग है, अपने नहीं है इतनी ज्यादा। वो इसलिए ना, उनमें जो नियम उन्होंने ले उनकी रखे हैं, उनकी शिक्षाएं ना सरल हैं, जो सबको समझ आ जाती हैं, और मानना आसान है, नहीं इसलिए। वो भी नहीं, है। प्लस वो कारों में भी तो घूमते हैं, सब जगह घूमते हैं, उनको कोई दिक्कत ही नहीं है घूमने फिरने की। नहीं नहीं, वो बात ही ठीक है, पर जिन उन्होंने जो जो नियम ग्रहण किए हैं उसको कट्टरता से पालन करते हैं, शिथिलता नहीं है। और हमारे यहाँ शिथिलता है कि सच हम है। एक तरफ ये कह रहे हैं कि कोई, ये अभी हम जब पढ़ रहे हैं कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है, तो शरीर का जन्म मेरा जन्म नहीं है, तो हम्म। जन्मदिन मनाते कि नहीं मनाते? हम्म। तो बोलो ये शीतलता नहीं तो और क्या है? हाँ जी, सही बात है, दोगलापन हो गया है तो। हाँ, ये हम्म। प्रॉब्लम है हमारी, कि हम कहते कुछ और करते कुछ हैं। हम्म। कथनी करने में अंतर है, वहां पर जिन्होंने नियम जो लिए हैं उसमें कथनी करने में अंतर नहीं है, जहां तक हमने देखा है। इसलिए मतलब कोई ना कोई क्वालिटी होती है जिससे वो करता है, वो एक्सपेंशन होती है उसकी, वो करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, तो बिल्कुल। हमने एक्चुअल में गुरुदेव, अपने धर्म को उनका कोई इतनी, गुरु एक है? एक है या सब कोई कैसे मानते हैं वो? उनका कोई है ऊपर? ये एक है? मेरे को पूरी नॉलेज, मैं वहां ना तो गया हूँ ना मैंने जानकारी है, पर जो थोड़ा बहुत किसी से संपर्क में वो बता रहा हूँ कि जो नियम है ना उनको वो सही तरह से पालन करते हैं, बस ये है। और हमारे में ये कमजोरी, हम जो हमारे आगम कह रहे हैं ना, हम उनकी बात को सुन के राजी नहीं है। हम्म। अब ये जो बातें हो रही हैं इनको कौन सुनने के लिए तैयार है, बता दो?
भाई बाहर की बात छोड़ो, हमारे यहाँ अपने अंदर देख लो, या यहाँ हमारे इस अपनी जो प्रेमिस है, इसमें क्या सारे इंटरेस्ट ले रहे हैं पूरा? इसमें भी नहीं ले हम्म रहे, तो किसको क्या कहोगे? हम्म गुरुदेव, इसमें भी तो एक निश्चय और एक व्यवहार भी होता है ना। निश्चय से हम ये हैं, व्यवहार में तो सब यही कहते हैं ना। अरे व्यवहार में अलग ये है, निश्चय ये अलग है। मूलभूत बात क्या है कि ये एक बार नहीं कई बार हम कर कह चुके हैं कि व्यवहार के बिना निश्चय नहीं पकड़ा जाता। हम्म ये मानते हैं व्यवहार के बिना निश्चय तक नहीं पहुंच सकते, परंतु यदि व्यवहार के द्वारा निश्चय पर नहीं पहुंच रहे तो व्यवहार गलत है। हम्म वो व्यवहार किस काम का जो निश्चय तक नहीं पहुंचा रहा? अब हम्म व्यवहार में लगे, व्यवहार तो व्यवहार में लगे, निश्चय में पहुंचे क्या? सही बात है वो। अगर उन्होंने एक नियम लिया, उसी का दृढ़ता से पालन कर रहे हैं वो। हम व्यवहार को पालन करते हुए लक्ष्य तो अपना रखें निश्चय वाला। ये कितनी बार एग्जांपल दिया कि मान लो यहां से बॉम्बे जा रहा है, तो ट्रेन में बैठ गया। अब वो व्यवहार में ट्रेन में बैठा हुआ ना, व्यवहार में वो उसको छोड़ सकता है बीच में कहीं कहीं उतर जाए कि नहीं मेरा मैं यही उतर जाता हूं तो बॉम्बे पहुंच जाएगा? नहीं। तो व्यवहार तो छोड़ नहीं सकता जब तक वो गंतव्य पर नहीं पहुंचता। ये बात मानते हैं कि व्यवहार को नहीं छोड़ सकते, लेकिन लक्ष्य तो उसका होना चाहिए ना। हम्म लक्ष्य तो होना चाहिए कि मैं वहां तक जाना है। और उसको लक्ष्य नहीं पता कि मैंने जाना कहाँ है। कोई पूछे भाई तूने कहाँ जाना, कहता पता नहीं। बोलो कहाँ पहुंचेगा वो? नहीं पहुंच सकता। तो इसलिए केवल व्यवहार की बात करें कि व्यवहार तो होता ही व्यवहार। व्यवहार को करने वाले को ये पूछो लक्ष्य तुम्हारा क्या है, निश्चय में क्या है। अगर वो निश्चय को जानता है तो व्यवहार करे, कोई प्रॉब्लम नहीं। और व्यवहार को छोड़ना भी नहीं है, बिल्कुल समय सार में ये बहुत स्पष्ट आया हुआ है। व्यवहार को छोड़ना नहीं है, वो छूट जाता है। हम्म जब आप अपने बॉम्बे स्टेशन पर पहुंचे तो गाड़ी अपने आप छूटेगी या छोड़नी पड़ती है? हम्म छोड़ते ही छूट नहीं, जाए। छूटती है ना वो। अपने इसी आप तरह छूटती है। इसी तरह से व्यवहार जो है ना वो छोड़ा नहीं है तो छूट जाता है। जब आप लक्ष्य पर पहुंचे तो व्यवहार छूट जाता है। इसलिए व्यवहार को छोड़ने की हम प्रेरणा नहीं दे रहे, लेकिन उसका जो लक्ष्य है वो आपके दृष्टि में है या नहीं है। अगर वो है, दैट्स क्वाइट गुड, कोई दिक्कत नहीं है। अगर लक्ष्य तो है नहीं और व्यवहार निभाए जा रहे, ठीक है जो हमारे बुजुर्ग कर रहे थे हम ये कर रहे हैं, हम भी ये कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, उसका रिजल्ट, उसका लक्ष्य तो कोई नहीं प्राप्त हो रहा। लक्ष्य हमारा क्या है? लक्ष्य तो हमारा मोक्ष प्राप्ति का है, और वो हम सोचते भी नहीं। ठीक है। हाँ। बिल्कुल ठीक है। चलो, नहीं ये मलिका कह रही थी ना व्यवहार वाली बात, वो उसका बताया। चलिए, वह परमार्थ से, तब परमार्थ से वह आत्मा कैसा है? वह कहते हैं वह अनंतानंत धी शक्ति, अर्थात अनंतानंत ज्ञान और शक्ति वाला है। आत्मा, अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति। देखा जाए तो चारों गुण आ जाएंगे, ज्ञान, हम्म दर्शन, सुख और वीर्य। वीर्य मतलब शक्ति। ये आत्मा कैसा है और वैसा वह किस प्रकार जाना जा सकता है? अब बताओ कैसे जान सकते हो? अनुभव करके। हाँ, क्योंकि ये इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता, ये अपने ज्ञान गुण से ही जाना जाएगा ना। तो वो मेरा अपना अनुभव ही है। वह किस प्रकार जाना जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है? वह कहते हैं वह स्व संवेद्य है। यानी मेरे संवेदन से आपका संवेदन नहीं हो जाएगा। अपना। आपका अनुभव आपके साथ है, मेरा अनुभव मेरे साथ है। मैं अपने अनुभव को आपके सामने बयान भी नहीं कर सकता। हाँ जी। तो हम्म जो अनुभव वो आपका स्व संवेद्य, स्व मतलब आपका अपना अनुभव है। दूसरा आपको वो करवा ही नहीं सकता। ज्ञान तो मेरा अपना गुण है। इसलिए परमात्मा भी कहते हैं कि वो कोई किसी को ज्ञान भी नहीं दे सकता, बोध भी नहीं दे सकता। ये तो लेने वाले का जो वो योग्यता है वो लेता है ग्रहण करने वाला। अगर देने वाला देता हो तो सबको देना चाहिए ना फिर। हम्म, क्लास में 50 बच्चे हैं तो सभी बराबर होने चाहिए फिर तो। लेकिन हर की ग्रहण गुणता जो है वो अपनी अपनी कैपेसिटी। अलग अलग है, ऐसे है। तो इसलिए अपने अनुभव से जाना जा सकता है। वह कहते हैं वह स्व संवेद्य है,
निरुपाधिक रूप ही वस्तु का स्वभाव कहलाता है। निरुपाधिक, निरुपाधिक का मतलब उपाधि के बिना, इनर। उपाधि से रहित ही हाँ जी। का स्वभाव कहलाता है। जो ऊपर से कोई मतलब उसको ढक रखा हो किसी चीज से, या उसको कैमोफ्लाज कर रखा हो, तो वो असली चीज तो नजर नहीं आएगी ना, हम्म, तो उसको हटाना पड़ेगा। मान लो कोई डेकोरेशन कर रखा है किसी गिफ्ट पैक को, और जब तक वो ऊपर से वो हटाओगे नहीं तो आपको अंदर का कैसे पता लगेगा। हम्म, निरुपाधिक रूप ही वस्तु का स्वभाव कहलाता है। जो ऊपर से ढका हुआ नहीं है या कर्मों से छादित नहीं है, वो आपका स्वभाव है। हम क्या करते हैं, गिफ्ट पैक करते हैं ना, वो अंदर का पता नहीं क्या है, पर बाहर से ऐसा बना देते हैं। आजकल दिवाली मौसम पे। आजकल सीजन चल रहा है ना। हाँ जी। घूम फिर के आती रहती है गुरुदेव, इधर से उधर। हाँ, और वापस अपने पास भी आ जाती है। ऐसा भी होता है कि वही चीज साल 2 साल के बाद वो अपने घर में वापस आ जाती है। ऐसा एक बार हुआ था, ये तो अपने घर ही वापस लौट के आ गई। उसके बाद हमने वो लेना देना बंद कर दिया था, छोड़ो, बिल्कुल नहीं लेना। वो कहते नहीं, उनका तो आ रहा है, मैं आता, आने दो, आने में हमारे क्या दिक्कत हो रही है, आ ही रहा है ना, देना बंद कर दो, अपने बंद हो जाएगा। फिर अब यही तो बहुत फार्मूला, कम हो गया है गुरुदेव, बहुत कम हो गया है। देना बंद कर दिया कि चाहे आता आने दो, कोई तो देता है, कितनी देर देता रहेगा, थोड़ा बढ़ जाएगा। तो ऐसे ही है। तो निरुपाधिक रूप ही वस्तु का स्वभाव कहलाता है। कर्म आदि का विनाश होने पर, ऊपर का जो कवर उतर गया, अनंत अनंत ज्ञान शक्ति रूप से परिणत आत्मा स्व संवेदन में ही वेदन किया जा सकता है। और वह संसार अवस्था में कर्मोपाधि से निर्मित होने से, संसार अवस्था में, संसार में रहते हुए कर्मोपाधि तो है, उससे तो अलग हो नहीं सकता, कर्मोपाधि से निर्मित होने से उससे विपरीत परिणति का अनुभव होता है। क्या वो हमें वर्तमान में वो वैसा अनुभव में नहीं आ रहा। कारण हम्म, क्या है, कर्मोपाधि से निर्मित हो रहा है। हम्म, संसार अवस्था में कर्मोपाधि से निर्मित होने से उससे विपरीत परिणति का अनुभव होता है। वो जो अनंत ज्ञान शक्ति वाली परिणति थी, उसका उल्टा। हम्म, वैसा स्व संवेद्य आत्मा भले हो, किंतु वह कितने काल काल, वैसा वैसा कौन सा, ये जो अभी बाद में बात बताई जा रही है, संसार अवस्था में भले हो, किंतु वह कितने काल, सर्वदा तो नहीं होता, कारण के बाद में उसके रूप का नाश होता है। ऐसी शंका का परिहार करते कहते हैं कि उसकी आत्मा की स्थिति अचल है, क्योंकि अनंतानंद धी शक्ति के स्वभाव के कारण वह अचल स्थिति वाला है। यानी ये जो है ना, बाहर की जो अवस्था है वो तो बदल सकती, पर अंदर में आत्मा की स्थिति जो है वो अचल है। स्व संवेद्य आत्मा भले हो, किंतु वह कितने काल, सर्वदा तो नहीं होता, कारण के बाद में उसके रूप का नाश होता है, जो बाहर का आवरण है। ऐसी शंका का हम्म, परिहार करते हुए कहते हैं कि उसकी आत्मा की स्थिति अचल है। ये बाहर हम्म, का भेष बदल रहा है, लेकिन अंदर आत्मा तो वही है, अचल है, क्योंकि अनंतानंद दी शक्ति के स्वभाव के कारण वह अचल स्थिति वाला है। जो योग और सांख्य मत वालों ने मुक्ति के विषय में आत्मा की, उससे मुक्ति से प्रच्युति यानी पतन संभव माना है, उसके संबंध में खंडन स्वरूप प्रमेय कमल मार्तंड और न्याय कुमुद चंद्र में मोक्ष विचार प्रसंग में विस्तार से कहा गया है। जो योग और सांख्य मत वाले, ये कई तरह के मत हैं, तो सांख्य मती क्या मानते हैं मुक्ति के बारे में, कि मुक्ति से प्रच्युति यानी पतन संभव है माना है। क्या मतलब, अवतार, हम्म, अच्छा जी। हम्म, मुक्ति मोक्ष मतलब वो परमात्मा हो गए, और फिर वो जन्म लेते हैं, यदा यदा वो हानि धर्मस्थ हानि धर्मस्य क्या हो। ग्लानिर्भवतु। यदा हाँ जी। कदा ही। हाँ, वो भगवान ग्लानिर्भवतु। अवतार लेते हैं, इसका मतलब उनका पतन हो रहा है। हम्म, भगवान के बाद फिर मनुष्य बन रहे हैं, या कोई और बन रहे हैं, तो नरसिंह अवतार बन रहा है, कोई मत्स्य अवतार बन रहा है, कुछ बन रहा है। तो ये मान्यता किनकी है, सांख्य मत वालों की।
कि जो मुक्ति कृष्ण से। जो इन कृष्ण भगवान ने जो किया था वो वाला गीता में। हाँ, ये सांख्य मत में भी कई भेद हैं। गीता अच्छा भी अच्छा। कई तरह की है। मतलब उनकी मेन मान्यता ये है कि अवतारिज्म को मानते हैं, वो कृष्ण को भी अवतार हम्म ही मान रहे हैं ना। हम्म तो वो उन्हें मुक्ति से प्रच्युति यानी पतन संभव माना है। और उसके संबंध में खंडन स्वरूप ये दो शास्त्र हैं, प्रमेय कमल मार्तंड और न्याय कुमुद चंद्र। अब ये जो है इसमें मोक्ष विचार प्रसंग में विस्तार से कहा गया है। ये ऑनलाइन हैं, मैंने कल इसको निकाल के देखा था। पर ये न्याय शास्त्र है, हमारी समझ में नहीं आएगा। ये अपने गुरुदेव जैनियों के हैं ये। हाँ, ये दिगंबर दिगंबर मान्यता में है ना। ये कौन सी अच्छा कोई अच्छा। जिन माता है, हाँ जी कोई हाँ जी। माता, जिनमती माता पता नहीं कौन। माती ज्ञानमती या पूर्णमती, पूर्णमती माता। हाँ, उनका किसी का लिखा हुआ है ये जो प्रमेय कमल मार्तंड, इसके 3 पार्ट हैं। मैंने उसी टोडरमल वाले में सर्च किया था, 3 हैं। तो उसमें मतलब न्याय शास्त्र की ज्यादा है, कि जो न्याय का पढ़ा हो ना वो तो समझ जाएगा। बाकी के लिए फिर हम इतना समझ नहीं पाएंगे, तो जितना हमें हमारी बुद्धि है उतना ही करें ना। मतलब ये है कि उसमें ये इसका खंडन किया गया है कि जो मुक्त हो जाता है आत्मा, वो पुनर्जन्म नहीं करता। ये करता। तो पुनर्जन्म किसके कारण होता है? कर्मोपाधि के कारण। कर्मों के कारण। हाँ जी। कर्म की कर्म ही उपाधि, नहीं है। कर्मोपाधि के कारण ही तो है ना। ये जो अभी हम्म ऊपर हाँ की जी। बात की हमने, कि हम्म चारों तरह की जो गतियां हैं, या हम्म चारों तरह के ये शरीर है, वो किसके कारण मिल रहे हैं? कर्मोपाधि के कारण। जी। और जो मुक्त आत्मा है उसकी कर्मोपाधि खत्म हो चुकी है, हम्म वो तो कर्म हम्म रहित हो गया ना। ये तो मानते हैं, वो भी मानते हैं। तो जब कर्म रहित हो गए हैं, कर्मोपाधि नहीं है, तो वो किसके कारण वो शरीर मिलेगा? शरीर मिलने का कारण तो होना चाहिए ना। हाँ जी हाँ हम्म जी। कोई भी मनुष्य शरीर मिल रहा है, या अंतरिक्ष का मिल रहा है, या किसी देव का मिल रहा है, तो उसके लिए उस तरह का कर्म होना चाहिए। लेकिन वो कर्म हमारे हिसाब से तो मुक्त आत्मा के कर्म खत्म हो चुके हैं। तो जब कर्म है ही नहीं, तो वो उसको गति वो कैसे मिल सकती है? इसका खंडन इस तरह से किया गया। भावार्थ है, अज्ञानी जीव जिन नर नारक आदि पर्यायों को धारण करता है, नर नारक आदि चारों गतियां आ गई, हाँ उन पर्यायों रूप अपने को मानता है। उस पर्याय को अपना मान रहा है कि मैं। ये सुबह भी ये क्लास में ये चीज चल रही थी, पर्याय में अपनापन कर रहा। जबकि हम्म पर्याय तो, चाहे निर्मल पर्याय, वो मुझ द्रव्य से, द्रव्य आत्मा से भिन्न है। इसको हमने कई हम्म बार एग्जांपल दी है कि दर्पण के अंदर गे झलक रहा है। गे हम्म, झलक रहा है। किस में झलक रहा है? दर्पण में। दर्पण है। जैसे आपकी स्क्रीन है, ये मोबाइल पे या लैपटॉप पे आ रही है, तो स्क्रीन के ऊपर ये जो लिखा हुआ आ रहा है, ये झलक रहा है ना। हम्म ये स्क्रीन का पार्ट है, मानते हैं। हम्म पर हम्म इसमें भी भेद किया कि स्क्रीन तो अचल है, और जो इसकी प्रतिबिंब बन रहा है, जो उसकी झलकन आई है, जो उसके ऊपर उस लिखा आ रहा है, वो तो बदल रहा है। हम्म, बदल। तो हम्म दोनों में अंतर है ना। एक एक हाँ जी। एक स्टेगनेंट है, और एक वेरिएबल है। एक हम्म अचल है, एक हर समय हाँ बदल जी। रहा है। तो हम्म दोनों में भेद किया। ये समय साहब ने ऐसे हम्म समझाया था एक बार, कि हम्म जो झलकन है वो भी मुझसे भिन्न है, अर्थात पर्याय से भी मैं भिन्न हूं। पर्याय से भी मैं भिन्न हूं। मैं वो ध्रुव आत्मा हूं, वो शाश्वत ध्रुव हाँ आत्मा हूं। जी। हाँ जी। ये बात है। तो अज्ञानी जीव जिन नर नारक आदि पर्यायों को धारण करता है, उन पर्याय रूप अपने को मानता है। ये है ना अज्ञानी। तो हम्म जीव वास्तव में उन पर्याय रूप नहीं है। पर्याय झलकन है, वो हमारे में झलक रही है। किंतु वह स्वानुभव गम्य शाश्वत और अनंत अनंत ज्ञान वीर्यमय है। कौन? आत्मा। आत्मा। जीव। आत्मा। जीव जो है वो, किंतु वह स्वानुगम्य, आत्मा। स्वानुभव गम्य, शाश्वत और अनंत अनंत ज्ञान वीर्यमय है। मुक्त ये अवस्था में है, स्वानुभगम्य ये क्या है? स्व उसके अनुभव अनुभव, में आने। स्व अनुभव गम्य। अनुभव। अनुभव जो मेरे अपने अनुभव में आएगा वो है स्वानुभव गम्य। स्व अनुभव गम्य, जो मेरे अनुभव में जानी जा रही है। अपने अनुभव में, जो मेरे अपने अनुभव में जानी जा रही है, उसको कहते हैं स्वानुभव गम्य।
अब देखियो, मुक्त अवस्था में, मोक्ष में उसकी स्थिति अचल है। वहां से मुक्ति से उसका कभी भी पतन नहीं होता। अर्थात जीव मुक्त होने के पश्चात फिर कभी भी संसार में नहीं आता। क्यों नहीं आता? कारण ये कर्म समाप्त हो चुके हैं, वो हम्म कर्म की उपाधि हाँ जी। खत्म हो गई है। योग और सांख्य मत वालों को की मान्यता इससे भिन्न है। ये योग में क्या कहेंगे, ये पतंजलि योग वगैरह ये आ सकते हैं, और सांख्य मत में बहुत सारे भेद हैं, इसमें भी हैं। तो आगे देखिएगा, विशेष स्पष्टीकरण। बहिरात्मा नर नारक आदि पर्यायों को ही अपनी सच्ची अवस्था मानता है। बहिरात्मा नर नारक आदि यानी चारों गति की पर्याय जो है उनको ही अपनी सच्ची अवस्था की मैं यही हूं। आत्मा का वास्तविक स्वरूप उनसे भिन्न, आत्मा का वास्तविक स्वरूप, ये रिपीट हो रहा है और समझ में भी आ रहा है। आत्मा का वास्तविक स्वरूप उनसे भिन्न, किन से भिन्न? ये पर्यायों से हाँ, भिन्न। ये चारों गतियों से भिन्न, कर्मोपाधि रहित, ये हम्म कर्मों की उपाधि से रहित है। हम्म ठीक है। वो शुद्ध चैतन्य में टंकोत्कीर्ण, टंकोत्कीर्ण बताया था, जो खोद खोद कर लिखा जाता है ना, जो मूर्ति बनाई जाती है, करता टंकोत्कीर्ण दिखा। कराते हैं उसको। हम्म एक ज्ञाता दृष्टा अभेद्य है। वो एक गाथा आई थी ना, अहम एक को, अहम एक को हाँ खल जी। हो, हाँ जी। एक हम्म शुद्ध ज्ञान में आत्मा। वो गाथा बहुत बड़ी है, वो उसमें भी आता है। मैं शुद्ध चैतन्य में टंकोत्कीर्ण एक ज्ञाता दृष्टा है, अभेद्य है। अभेद्य का मतलब मेरे भेद नहीं है, बिल्कुल इसको भेदा नहीं जा सकता किस तरह से। हाँ जी। अनंत ज्ञान और अनंत वीर्य से युक्त और अचल स्थिति रूप हूं। यानी मैं अजर अमर अविनाशी अपनी स्थिति में अचल हूं, यानी मेरे में कोई परिवर्तन नहीं है। ऐसा भेद ज्ञान, विवेक ज्ञान उसको नहीं होता। किसको नहीं होता? बहिरात्मा। अज्ञानी को। बहिरात्मा को। हाँ, बहिरात्मा को। इस वही रात। कारण संसार के पर पदार्थों में तथा मनुष्य आदि पर्यायों में आत्म बुद्धि करता है। कोई मैं हूँ। भेद विज्ञान नहीं हुआ, अपने बारे में और शरीर के बारे में भेद नहीं हुआ। इस कारण वह संसार के पर पदार्थों में, संसार के जितने भी पदार्थ में हैं उनमें तथा मनुष्य आदि पर्यायों में आत्म बुद्धि करता है। ये मैं हूं, ये मैं हूं, अपनापन, उन्हें आत्मा मानता है। किसको? अपने अपनापन कर तो अपना आत्मा मानता है उसको। तो हाँ जीव जी। जिस जिस गति में जाता है, जीव जिस जिस गति में जाता है उस गति के अनुकूल भिन्न भिन्न स्वांग धारण करता है। रामलीला देखते हो, रामलीला चल रही होगी आजकल, तो उसमें क्या करते हैं, वो अलग अलग वेश बनाते नहीं, स्वांग। हाँ हम्म जी। वो क्या है, 9 दिन तक चलती है गुरु जो जी। तो बदलता है। यही हम कर रहे हैं। हनुमान। स्वांग, हम्म स्वांग पहले स्वांग ही होते थे, अब फिर वो अब थोड़ा और सोफिस्टिकेटेड, अब और थोड़ा टेक्निकल पॉइंट आ गए ना इनके पास। पहले क्या होता था, शुरू शुरू में हम बचपन में देखा करते थे, तो एक बस वो स्टेज सी बनी होती थी, पर्दा एक होता था, तो पर्दे में वो चित्र वगैरह बना होता, उसके आगे वो रामलीला करने आ जाते थे। और उसके पीछे देखो अब ये भगवान राम यहाँ पहुंच गए हैं, वो साथ में कमेंट्री करते और वो अपना वो थोड़ा बहुत दिखा देते थे। इस तरह की चलती थी। और आजकल तो बहुत ज्यादा एडवांस हो गई है, अब तो फिर जैसे फिल्म बन रही है ऐसे बन रही है। तो ये है तो स्वांग ही। तो उस गति के अनुकूल भिन्न भिन्न स्वांग धारण करता है। वे स्वांग अचेतन हैं। स्वांग मतलब ये शरीर अचेतन है, जड़ है और क्षणिक है। क्षणिक का मतलब क्या है? हम्म हम्म अनित्य संयोग के नष्ट हो जाएंगे। क्षणिक। पर्याय हाँ एक जी। समय। टेम्पररी बस उनको। एक हाँ, समय या क्षणिक का मतलब एक क्षण का नहीं, हम्म इसके पीछे नष्ट भाग ये होने है कि वाला। ये परमानेंट नहीं है। हम्म हाँ जी। ये परमानेंट नहीं, इसलिए क्षणिक है। हम्म क्षणिक का मतलब एक क्षण रहने वाली। लेकिन कई देखो 100 100 साल भी जिंदा रहते हैं। हम्म तो क्षणिक, इसको भी क्षणिक कहा है क्योंकि ये परमानेंट नहीं है, हम्म क्षय को प्राप्त होने वाले हैं। उन स्वांगों का धारण करने वाला जीव, उन स्वांगों का धारण, स्वांग मतलब जो, नाटक। वैसे स्वांग जो है ना शब्द,
रोल जो करते हैं हरियाणा रोल। में हरियाणा में सांग बोलते हैं, सांग। स्वांग को अच्छा। सांग बोलते हैं। हम्म, और पुराने जो गांव वाले लोग जाती वो इस तरह के सांग वाले आगे वहां करते हैं ना, वो नाटक वाटक करते हैं, तो हम्म। बड़ी भीड़ इकट्ठी होती है, चौपाल में इकट्ठे हो जाते हैं, चलो सांग देखने चलते हैं सांग। वो इस तरह के नाटक करते रहते हैं। हम्म, और हमारे बचपन में हमने देखा, हमारे पंजाब में भी वो मरासी होते थे। मरासी दो जन होते थे, वो बात करते थे, साथ में एक वो पकड़ा होता है, टूटा हुआ जूता से वो मारते, ठा ठा मारते थे लोगों को खुश करने के लिए, तो झूठ बोलता है। इस तरह के मारे जी वो भंड भी कहते हैं भंड। पांडु कह लो, मरासी कह लो, होते थे। और ब्याह शादियों में भी आते थे वो, विष्णु के नाम से नाम दे जाते, तो वो ये क्या है, कोई कुछ बन गया तो कुछ बन गया। स्वांग का धारण करने वाला जीव उनसे भिन्न शाश्वत ज्ञान स्वरूप चेतन द्रव्य है। उन स्वांगों से ये भिन्न है, ये मेरा शाश्वत ज्ञान स्वरूप जो है आत्मा। अज्ञानी को अपने वास्तविक स्वरूप का भान नहीं। अब देखो, व्यवहार में वो अगर यही करता रहे कि मैं तो मनुष्य हूं, लेकिन वास्तविक स्वरूप का भान नहीं है, तो क्या कहा उसको, है ना? हम्म, कि अज्ञानी को अपने वास्तविक स्वरूप का भान नहीं, कि मैं हूं क्या। इस कारण उस बाह्य स्वांग को ही जीव मानकर तद अनुसार वर्तन करता है। इसका मतलब व्यवहार में ही चल रहा है वो, निश्चय का पता ही नहीं। अगर निश्चय का पता हो तो व्यवहार में चलने की कोई दिक्कत नहीं है। पर व्यवहार में चल रहा है और निश्चय का उसको ज्ञान भान ही नहीं है, तो ऐसा व्यवहार तो उसको मूढ़ता, अज्ञानता का ही धारक कहा जाएगा। तो अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, मेरे ख्याल यहीं पर हम इसको रोकते हैं। हाँ हाँ, निशान लगा दें या फिर डूब जाते हैं। हम्म। चलो जगा रहे हैं थोड़ा सा, दो लाइनें बोल लेते हैं, ये कल अधूरी रह गई थी। जाग तो गुरुदेव जगा ही चेतन, रहे हो। जब से करा रहे हो तब से ही जगा रहे हो। जागो भैया तो जगाते थे ना। जाग चेतन, जाग चेतन स्वयं को पहचान। जाग चेतन, जाग चेतन स्वयं को पहचान। सिंह है तू, सिंह है तू, भेड़ मत बन, दूर कर अज्ञान। जाग चेतन, जाग चेतन स्वयं को पहचान। यहां पर क्या समझे, ये सिंह तो है आत्मा, और भेड़ क्या है, ये चारों गतियों के नर नारक त्रिंच और देव, वो भेड़ है। तू तो शेर है, ये है। दूध में नवनीत जैसे, खुशबू जैसे फूल, तेरा प्रभु तुझ में बसा है, तू गया है भूल, तू गया है भूल। आप दीवो, आप दीवो बन जा चेतन, छलकेगा सब ज्ञान। जाग चेतन, जाग चेतन स्वयं को पहचान। शुद्ध है तू, बुद्ध है तू, शुद्ध है तू, बुद्ध है तू, तू अरूपिया नाम। सुख व दुख से तू जुदा है, सुख व दुख से तू जुदा है, बंद का नहीं काम, बंद का नहीं काम। ज्ञाता दृष्टा, ज्ञाता दृष्टा गुण है तेरा, तू है सिद्ध महान। जाग चेतन,
जाग चेतन स्वयं को पहचान। गति गति में बहुत भटका, पाया अति दुख रो। गति गति में बहुत भटका, पाया अति दुख रो। तृप्त ना कर पाए तुझको देवों के सुख भोग। देवों के सुख भोग। करनी कर, करनी कर मुक्ति की चेतन, इसमें तेरी शान। जाग चेतन, जाग चेतन स्वयं को पहचान। अंतिम है, आत्मा हूँ आत्मा हूँ, आत्मा हूँ आत्मा हूँ, याद रख हर श्वास। दिख रहे जो दृश्य जग में, दिख रहे जो दृश्य जग में, जिनका नहीं विश्वास, जिनका नहीं विश्वास। कहते गौतम, कहते गौतम से प्रभु तू स्वयं है भगवान। जाग चेतन, जाग चेतन स्वयं को पहचान। जाग चेतन, जाग चेतन स्वयं को पहचान।